हमारा विषय एक ही है कि जो पंजाब जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 2014 में बना था, उसके सेक्शन 16(8) में लिखा हुआ है कि हरियाणा की सरकार 18 महीने के अंदर अंदर वार्डबंदी करेगी, इलेक्शन के लिए वोटर बनाएगी और इलेक्शन करवाएगी। तो वो 18 महीने जो हैं वो बीत चुके हैं, लेकिन मौजूदा सरकार इलेक्शन नहीं करवा रही। इससे पहले खट्टर साहब की सरकार ने गुरुद्वारा इलेक्शन कमिश्नर बनाया और उन्होंने 6 मार्च की डेट फिक्स कर दी कि 6 मार्च को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होंगे। लेकिन उनको बच्चों के इम्तिहानों की वजह से और पार्लियामेंट के इलेक्शन होने की वजह से उनको ये चुनाव जो था वो स्थगित करना पड़ा। तो मैं लफ्ज़ स्थगित पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। मेरा उसके पीछे एक मतलब है कि जब इलेक्शन पोस्टपोन होता है तो वो उस इलेक्शन को रिज्यूम करना लाजमी होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। उसके पीछे उनका एक कारण है, वो चाहते हैं कि जो नामजद उनकी द्वारा बनाई गई कमेटी है वो उनके इशारे पर लाते हैं और उनको लिखा है कि ये 40 मेंबरी, 35 मेंबरी, 30 मेंबरी जो कमेटी है ये बहुत बड़े नेता हैं और हरियाणा को जो सारा सिख समाज है वो इनके कहने पर वोटें डालेगा। लेकिन क्योंकि जब किसी भी कमेटी पर सरकारी कमेटी होने का मोहर लग जाती है तो जनता के मन से वो कमेटी ख़त्म हो जाती है। इस बात का सरकार को पता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि असेंबली के बाद चुनाव हों। हमारी मांग ये है कि असेंबली से पहले चुनाव। उसके लिए मेरा एक रीज़न ये है कि जो सेक्शन 16(8) में 18 महीने का टाइम लिखा हुआ है, बेशक खट्टर साहब ने असेंबली में उसकी एक्सटेंशन भी और 18 महीने की ली थी, लेकिन खट्टर साहब की इंटेंशन क्लियर है कि वो उन्होंने 18 महीने की एक्सटेंशन का इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने गुरुद्वारा इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, वोटें बन गई, वार्डबंदी हो गई और डेट भी फिक्स हो गई। लेकिन वो पार्लियामेंट की वजह से ख़त्म हो गया पोस्टपोन करने का। तो अगर खट्टर साहब होते आज तो हमारे इलेक्शन इमीडिएटली आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद हमारे चुनाव हो जाते। तो मैं अपनी समझ के मुताबिक और सारा सिख समाज, ये घर घर की चर्चा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव नहीं करवाना चाहते और लोग सवाल पूछते हैं। हम भी आपसे सिख समाज संस्था आपके माध्यम से सरकार से सवाल पूछती है, क्या मुख्यमंत्री के पास डेमोक्रेसी में इलेक्शन को लमकाने का 18 महीने कम नहीं होते? असेंबली ने सोच समझ कर 18 महीने का टाइम दिया था और खट्टर साहब उसके मुताबिक पाबंदी निकले। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं वो हीरो बनना चाहते हैं केंद्र सरकार के पास भी। और मैं ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आपके माध्यम से जो सिख समाज का सारे के सारे 24 लाख सिख हैं, उनके मन में एक ही बात है कि मौजूदा सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री इन पार्टिकुलर वो हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए वो हमारे इलेक्शन नहीं करवा रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके पास एक्ट के मुताबिक, संविधान के मुताबिक उनके पास कोई ऐसी शक्ति है कि वो अपनी मन मर्जी से जब चाहें वो इलेक्शन करवाएं? 19 जुलाई को हम मुख्यमंत्री जी से चंडीगढ़ में मिले थे और हमने उनको यही कहा था कि कृपया चुनाव कराओ, डेमोक्रेसी में चुनाव होने लाजमी हैं, इनको लमकाओ ना, चुनाव कराओ। तो मुख्यमंत्री ने हमारे से वादा किया था पूरी ईमानदारी से, गंभीरता से,
कि 3 दिन के अंदर अंदर 19 तारीख को ये वादा किया था कि मैं चुनाव कमिश्नर से, गुरुद्वारा चुनाव कमिश्नर से सलाह करके 3 दिन के अंदर अंदर आपका चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। तो ये मेरी मुख्यमंत्री जी के साथ अकेले की बात नहीं हुई थी। हमारा 15 मेंबरी डेलीगेशन था, कुछ लोग और भी वहाँ बैठे थे। तो या तो मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करें या ये मैसेज जाएगा, खुद ब खुद जाएगा कि मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। उनको गुरुद्वारा चुनाव से डर लगता है कि उन्होंने सिख समाज के लिए आज तक कभी भी कुछ नहीं किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में हमें कुछ भी नहीं दिया, सिख समाज को क्या दिया वो बताएं तो सही। आजकल मुख्यमंत्री के हर अखबार में फुल पेज का रोज़ एक एडवर्टीजमेंट आ रही है कि हमने हरियाणा में ये कर दिया, ये कर दिया, ये देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक जो मैं कह रहा हूँ उनके द्वारा दिए इश्तिहारों के माध्यम से ये कन्फर्म होता है कि उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि हमने सिख समाज के लिए क्या किया। जो आज तक ये नहीं इश्तिहार आया, तो जो मेरा इल्ज़ाम है, जो मेरा एलिगेशन है, वो खुद ब खुद उनके कारनामों से, उनकी एडवर्टीजमेंट से, जब उन्होंने किया ही नहीं तो वो इश्तिहार क्यों देंगे, कैसे देंगे। तो ये कन्फर्म होता है कि वो सिख समाज के पक्ष में नहीं है। सर मतलब आपको लगता है कि भाजपा जो है वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है? मुकम्मल धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और उनके मन की एक पक्की इच्छा है कि सिख समाज को जितना भी दबाया जाए, इनको बांटो, इनको लालच दो, इनको रियोड़ियाँ दो। जो रियोड़ियाँ खाने वाले हैं 2 आदमी हों, 4 आदमी हों, ज़्यादा तो कभी होते नहीं, ज़्यादा लोग देशभक्त होते हैं। उनके सहारे पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, तो वो सिखों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, उनको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए सिख समाज की कि सिख समाज क्या है, सिख क्या है। हमने ठान लिया है कि हम इलेक्शन करवाएंगे, ये हमारा फैसला है। इलेक्शन होना लाजमी है, हमारा डेमोक्रेटिक हक है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी कारण किसी असेंबली को भंग किया जाता है, जैसे कि पहले हुआ करता था, राष्ट्रपति राज लगता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर हर हालत में इलेक्शन करवाए जाएंगे। 6 महीने का मतलब है 180 दिन, 181वें दिन इलेक्शन नहीं हो सकता, उससे पहले पहले आगे की रणनीति तो जब इनको 18 महीने का टाइम मिला है, तो मुख्यमंत्री के पास क्या ताकत है कि वो 18 महीने को क्रॉस कर रहे हैं। वो ना तो संविधान को मानते हैं, ना रूल ऑफ लॉ को मानते हैं। तो अगर वो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, किसी भी चीज़ को नहीं मानते, तो हम उनको नहीं मानते जब उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। सिख समाज उनके बरखिलाफ बगावत करेगा, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिख समाज को कुछ दिया नहीं। आज तक 1966 से लेकर हमें किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं दिया। अगर किसी ने दिया है तो हमने 14 साल लंबी लड़ाई लड़के, हमें हुड्डा साहब ने, कांग्रेस सरकार ने हमें अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी थी। उन्होंने हमारा इलेक्शन कमीशन बनाया, उन्होंने हमारा जुडिशल कमीशन बनाया, उन्होंने हमारा मिनॉरिटी कमीशन बनाया। ये मौजूदा सरकार सब कुछ खा गई, जो हमारे एक्ट में लिखा हुआ है वो भी खा गई, मिनॉरिटी कमीशन भी खा गई, जुडिशल कमीशन भी खा गई, सब कुछ कर गई। और जो इलेक्शन कमीशन खट्टर साहब ने बनाया था मौजूदा मुख्यमंत्री, उसको भी खा गए। तो सिख समाज जो है वो बगावत ना करे तो क्या करे, वो ना रोए तो क्या करे। और अगर मुख्यमंत्री के बहरे कान सुनते नहीं हैं तो हमें सुनाने का भी तरीका आता है। तो वो हमारी अगली रणनीति हमारी यही है कि हम मुख्यमंत्री को सुनाएंगे, हम मुख्यमंत्री को बताएंगे हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम बच्चे नहीं हैं, हम भी इस मुल्क में रहते हैं। अगर उनके सब के राइट है, जब और पंचायत का इलेक्शन हो सकता है, म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन हो सकता है, विधानसभा का इलेक्शन हो सकता है, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो सकता है, तो हम सब में हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा तो एक ही पर्व आया था, एक ही मौका आया था कि ये हमारे इलेक्शन कराते हैं। तो इनसे ये सिद्ध होता है कि ये 100% सिख समाज को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे याद है
14 जुलाई 2014 का दिन जब हरियाणा असेंबली ने ये एक्ट पास किया था। उस वक्त असेंबली में मैं भी बैठा था विजिटर गैलरी में। ये मौजूदा जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी है और इंडियन नेशनल लोकदल, ये सब के सब लोग इकट्ठे होकर वॉकआउट कर गए, क्योंकि इनको ये रास नहीं आता कि यहाँ हरियाणा में बस से जो सिख हैं, जो हमेशा उनको पता है कि अगर ये जाग गए तो हमारे से ये पॉलिटिकल कुछ पावर मांगेगी, तो हमारा हक है। हम इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं। नायब सिंह सैनी को अलहदा सिटीज़न है, वो क्या सुपर सिटीज़न है? क्या दिदार सिंह नलवी का हक नहीं बनता कि वो हरियाणा कमेटी का सिंपल मेंबर भी बन जाए? हमारे सारे के सारे इलाके, विधानसभा, पार्लियामेंट, ये सारे का सारा जहाँ जहाँ में सिख समाज है बहुलता में, वो सारे का सारा इन्होंने रिजर्व कर दिया है। तो हमारे पास बचा ही क्या है? इन्होंने हमें दिया ही क्या है? तो जब इन्होंने कुछ हमें दिया ही नहीं, तो फिर हम तो अपना खेल खेलेंगे, हम अपना खेला खेलेंगे और बताएंगे कि वो विधानसभा का इलेक्शन कैसे करते हैं, उनको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। वो ये अपने मन से निकाल दें कि ये जो चंद एक आदमी हैं जो उनके टोटी हैं, मतलब टोटी बरत रहा हूँ, जो अंग्रेज़ों के टाइम में लोग किया करते थे, वो ये जो मौजूदा टोटी हैं जिन्होंने हरियाणा कमेटी को लूट कर खा लिया है, उनके पल्ले एक वोट भी नहीं है, हाँ जी। और वो इस सरकार को बिचार नहीं पाएंगे। अगर अब भी टाइम है कि वो हमारा इलेक्शन करवाएं, हमारी गुडविल लें, और हमारी गुडविल से गुडविल बढ़ती है। सर, क्या मुख्यमंत्री से इस विषय को लेकर, चुनाव विषय को लेकर आमने सामने अभी तक बात हुई है आप लोगों को? मैंने मैडम जी अभी कहा है कि हमने 19 जुलाई को, इसी 19 जुलाई को, आज 30 जुलाई, तो 11 दिन पहले हमारा एक डेलीगेशन मिला था, और हमने हमारी डेलीगेशन ने उनसे यही बात कही थी। वो कहते हैं कि आप अपनी वोटें बनाओ। मैंने कहा कि जी हमारी वोटें बन गई हैं, वो प्रोसेस ख़त्म हो गया है, इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई है, तो अब आप इलेक्शन करवाएं। तो उन्होंने हमें कहा था कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से बात करके जारी करवा दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी नंबर 1 झूठे निकले हैं। उन्होंने अभी तक अपने ही किए वायदे को पूरा नहीं किया, तो उनकी नीयत साफ नहीं है। और खास के सिख समाज के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि संगत को भी पता है कि कितनी यूनिवर्सिटियाँ, सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं हरियाणा में, उनमें देखो कितने सिख। कोई सिख का बच्चा जो है वो दूसरों के बराबर एलिजिबल नहीं है। हमें वोटों में इलेक्शन के हमारे हल्के रिजर्व हैं, जो नौकरियां हैं वो नहीं हमें मिलती, तो क्या हम 2nd क्लास सिटीज़न हैं या 3rd क्लास सिटीज़न हैं? हमारा यहाँ क्या राइट है? कब तक हम चुप रहेंगे? मैं एक पार्टी की बात नहीं करता, मैं सारी पार्टी की बात करता हूँ, और आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि अब सिख जाग चुका है, वो अपना इलेक्शन भी जाएगा और अपनी ऑटोनमस खुद मुख्तियार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर चाहेगा। और हम आपके माध्यम से मौजूदा सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने 18 महीने के लिए नामजद कमेटी बनाई थी, उसकी टेन्योर 31 मई को ख़त्म हो चुकी है। अब कोई कमेटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सरकार रोज़ सोचती है कि हम कोई ना कोई और नामजद कमेटी बना दें। हम ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार हमारे इलेक्शन करवाएगी तो ठीक है, अगर इलेक्शन नहीं करवाएगी तो हम नामजद कमेटी को इस हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर में हम घुसने नहीं देंगे। और जो उसके वक्त स्थिति पैदा होगी उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि सरकार अपनी ड्यूटी नहीं करती। मैं बार बार आपसे बात जैसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसी पावर है कि वो 18 महीने जो असेंबली ने दिए हुए थे उसको क्रॉस करके अपनी मन मर्जी से, खट्टर साहब तो इलेक्शन कराना चाहते हैं, ये इलेक्शन होना नहीं देना चाहते, तो इससे मुख्यमंत्री को पर्सनल नुकसान तो होगा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान से भी बेनती करता हूँ, यहाँ की स्टेट बॉडी से, स्टेट की जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान है उनसे भी बेनती करता हूँ, और सारे MLA और MP और मिनिस्टर से भी बेनती करता हूँ कि अगर उन्होंने सिखों की वोटें लेनी है तो हर MLA का, हर MP का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो खुद अपनी सरकार में हमारी नुमाइंदगी करते हुए
वो हमारे हकों की रखवाली करें। अगर वो नहीं करते ऐसा तो ये सिख समाज का फैसला है कि हम उनको वोट नहीं डालेंगे जो हमारे पर भुगत रहे हैं। ये हमारी सोच है। सवाल करो।